नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले सचिवालय में उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। सीएम के बीमार पड़ने और 16 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के कारण ये मीटिंग लगभग 38 दिन बाद हो रही है। इसमें शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए जुड़े जो कई निर्णय हैं वो भी लिए जा सकते हैं। बैठक में सीएम सहित तमाम मंत्री भी मौजूद रहे। विधानसभा सचिवालय प्रशासन ने शीतकालीन सत्र को लेकर 2 प्रस्ताव तैयार किए। पहला प्रस्ताव 11 से 17 दिसंबर और दूसरा प्रस्ताव 18 से 25 दिसंबर सुझाया गया है। और बैठक में स्कूलों में 6 साल की उम्र में पहली कक्षा में बच्चों को दाखिला देने के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। और साथ ही बंद पड़े स्टोन क्रशर खोलने पर भी विचार होगा। और इसके अलावा कैबिनेट में बागवानी विभाग में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के 40 पद भरने को भी मंजूरी मिल सकती है। शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ ने आर्थिक शिखर सम्मेलन बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि जिसके बड़े उद्योग घरानों को भी आमंत्रित किया गया था, साथ ही ताकि वो हिमाचल प्रदेश आकर उद्योगों को स्थापित कर सकें। और साथ ही आपको बता दें कि उद्योगपतियों को अगर प्रदेश में उद्योग लगाने में कोई दिक्कत आ रही है तो उनकी दिक्कतों को भी समाधान सरकार निकाल सके। साथ ही आपको बता दें कि जिसके चलते प्रदेश में बड़े उद्योगों की स्थापना हो सके और प्रदेश की युवा पीढ़ी को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो सके। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान उपस्थित रहे। साथ ही इस अवसर पर कैरोलिन रोवेट, ब्रिटिश उप उच्चायुक्त सरकार यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और यूरोपियन देशों के प्रधानमंत्री के साथ हुए हस्ताक्षर के चलते 2030 तक हुए करार के चलते 36,000 मिलियन पाउंड्स हैं, परंतु हिंदुस्तान की योग्यता को देखते हुए हम इसे 2030 तक का 2 गुना ज्यादा करना चाहते हैं। श्री नरेंद्र शर्मा जी मास इकोनॉमिक समिट की मीटिंग जो है सीआईए द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे गगन कपूर जी का कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं टॉप के हैं वो आज सब इसमें समिट में उपस्थित रहे और एक हमारा बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ है। उनकी जो समस्याएं हैं हमने वो सुनी है और बहुत सारी बातें जो है सरकार के बिहाफ पे मैंने उनको एश्योर किया है ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो कि मुझे चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि जो भी मदद हिमाचल सरकार द्वारा होगी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्री की जो दिक्कत होगी उसका हम समाधान करेंगे। So the trade between the countries at the moment is £36 million and we're hoping to double that. We see the potential to double that by 2030. And the reference to 2030 is about the roadmap which we've signed. It was signed by the 2 prime ministers of our countries in 2020. So it's a 10-year roadmap and it's really bringing together the past, the present and the future connections and collaborations between our 2 countries. शिमला में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने हवाई अड्डे से शिमला से अमृतसर नियमित रूप से चलने वाली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और वहीं इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप ने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। और साथ ही दिल्ली से शिमला फ्लाइट के बाद में अब अमृतसर शिमला फ्लाइट भी शुरू हो गई है और इससे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही इस फ्लाइट के शुरू होने से हिमाचल प्रदेश और शिमला को बड़ा लाभ होगा। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि शिमला हवाई अड्डे की लंबित मांग थी जो कि अब पूरी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही इस हवाई अड्डे का विस्तारीकरण भी किया जाएगा जिससे इसमें सुविधा बढ़ेगी। और साथ ही कहा कि एयरलाइंस डायनेमिक रेट के हिसाब से कुछ सीटों पर अच्छे रेट भी दे रही है और अंतिम सीटें कुछ ज्यादा ही महंगी हैं। इस विषय को लेकर भी हम केंद्र को अपने सुझाव प्रेषित करेंगे और लोकसभा सत्र के दौरान भी इन टिकटों के पैसे कैसे कम हो सकें और उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज शिमला से अमृतसर के लिए फ्लाइट की शुरुआत हुई है और मैं समझता हूँ एक इतिहास के पन्नों में आज शिमला एयरपोर्ट का नाम फिर से दर्ज हुआ, जहां अब अमृतसर पहले फ्लाइट धर्मशाला और उसके बाद दिल्ली जाती थी, अब अमृतसर भी जाएगी
और मैं समझता हूँ शिमला जो कि एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसके बाद अमृतसर और स्वर्ण मंदिर, और उसके लिए शिमला से फ्लाइट की सुविधा एक आने वाले समय में पर्यटकों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी पर सब्सिडी देने का फैसला किया। आपको बता दें कि जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्फूर्ति से भी विधायक रवि ठाकुर ने ईंधन लकड़ी में सब्सिडी के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और जनजातीय मामलों के मंत्री जगत सिंह नेगी का धन्यवाद किया। साथ ही आपको बता दें कि रवि ठाकुर ने यह भी बताया कि सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी जीवन यापन के लिए बेहद जरूरी है और ऐसे में सरकार ने एक बड़ी राहत इलाके की जनता को दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां अब तक जिस मात्रा की ईंधन लकड़ी के लिए 1400 रुपए से 1500 रुपए चुकाने पड़ते थे, अब उसके लिए केवल 805 रुपए चुकाने होंगे। वहीं राजभवन से भी नौ तोड़ के नियमों में संशोधन करके भेजी गई फाइल पास न होने पर रवि ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि 3 बार राज्यपाल के पास सरकार की ओर से नौ तोड़ में संशोधन को लेकर फाइल भेजी है। इसके अलावा सरकार और जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधि भी कई बार राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक फाइल क्लियर नहीं हुई है। और इस दौरान रवि ठाकुर ने बीजेपी को आड़े हाथ भी लिया और जनजातीय क्षेत्र साथ हमेशा पराया रवैया रखने का भी आरोप लगाया। जी, वह माननीय अनुसूचित जनजातीय मंत्री जगत सिंह जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि उन्होंने ईंधन की लकड़ी की दिक्कत और परेशानी हमारे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में चली हुई थी कि वहां पर 1400-1500 के करीब हमको पड़ती है, तो उन्होंने उस पर अभी जो सब्सिडी दी है तो उसमें 805 रुपए की लागत से अब पड़ेगी हमारे लोगों को। और मैं तहे दिल से इसलिए भी धन्यवाद करूंगा कि बावजूद इसके जो प्राकृतिक आपदा हुई है हमारे प्रदेश के अंदर, उसमें तकरीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हमारा जो सरकारी नुकसान आंकड़े जितने भी है, और प्राइवेट का नुकसान भी इतने 8-9 हजार के करीब की लागत से हुआ है। जैसे हमारे इलाके होते हैं ना, हमीरपुर हो गया, कांगड़ा हो गया, सोलन है, हमारे तो एक घर में। शिमला में असम विधानसभा की याचिका समिति पहुंची है। आपको बता दें कि विधानसभा में अध्यक्ष कुलदीप पठानिया से मुलाकात भी की गई और असम में पिटीशन कमेटी के कामों को भी शेयर किया गया। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि याचिका कमेटी का बहुत महत्व भी है और हिमाचल विधानसभा में इस तरह की व्यवस्था रही है और बाद में कमेटी को रद्द किया गया था। अब फिर से कमेटी को बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं और वही कमेटी के अध्यक्ष तरोश गोबाला ने भी कहा कि उन्हें यहां पर आकर काफी अच्छा लगा। याचिका कमेटी किसी भी विधानसभा में महत्वपूर्ण होती है। याचिका समिति एक महत्वपूर्ण विधानसभा की समितियों में से एक है, जो कुछ विधानसभाओं में है, कुछ में नहीं है। हमारे पास भी थी, पर समय के साथ बीच से ये पिटीशन कमेटी को जो है अबॉलिश कर दिया गया है। अगेन आई एम थिंकिंग टू रिवाइव द पिटीशन कमेटी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं जो कई स्तरों के ऊपर पेंडिंग होते हैं, जिनका जो है लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, निवारण नहीं हो पाता है, तो जो है उसको इस कमेटी के माध्यम से उन विषयों को जो है गंभीरता से देखा जा सकता है और उसको रिकमेंड किया जाता है गवर्नमेंट को। हाउस में अगर रिपोर्ट अडॉप्ट होती है तो सरकार को। जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी में अब शिक्षक भवन की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि इस पर 30 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। कुल्लू प्रशासन की तरफ से ये राशि उपलब्ध भी करवाई गई है और वहीं शिक्षक कल्याण समिति की तरफ से भी शिक्षक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो ये कहाँ काम होगा, यहाँ बुक ये जो हमारा शिक्षक जो एक यहाँ पे गृह है या टीचर्स होम में से कहें, ये बहुत सालों पहले मुझे बताया गया कि 1977 में कभी ये बना था। बड़े जर्जर हालात में पिछले कई दशकों से ये मैं देख रहा हूँ, जब से हमने देखा है।
लेकिन इतनी प्रमुख स्थान ये सरवरी में हमारा है। और यहाँ पे टीचर्स होम कमेटी जब मेरे पास आए तो मैंने उन्हें कहा कि इतना बड़ा बद्दी में औद्योगिक क्षेत्र रुचि मसाले बनाने वाली कंपनी के नाम पर नकली माल तैयार करने वाली कंपनी पर शिकायत के बाद में बद्दी पुलिस ने छापेमारी की। आपको बता दें कि रुचि मसाले कंपनी बद्दी के संचालक ने एसपी कार्यालय बद्दी में एक शिकायत पत्र भी दिया था, जिसके आधार पर आज थाना प्रभारी बद्दी ने अपनी टीम के साथ में HPSIDC बद्दी के प्लॉट नंबर 170 MMD ग्लोबल फोर्स कंपनी में दबिश दी है। चेकिंग के दौरान कंपनी से रुचि मसाले के नाम से बनाए जाने वाले पैकेटों के साथ में लेबल वाली डिबिया भी बरामद की गई। हमारा लोगो का डिजाइन सेम बना लिया ताकि लोगों को मिसगाइड किया जा सके और हमारे ब्रांड की रेपुटेशन को ये एनकैश कर सके। उसमें इंफीरियर क्वालिटी गुड्स डाल के दे रहे हैं। मार्केट से हमारे को कंप्लेंट आनी शुरू हो गई है। अभी रुचि की माल में प्रॉब्लम आ रही है। जब उसकी तह में पहुंचे तो हमें पता लगा भी हमारा नकली माल मार्केट में बन रहा है और उस माल की तहकीकात करके हमारे को भी वाकई कौन कर रहा है ऐसा हमने पुलिस में कंप्लेंट दी थी, जिसमें अंडर सेक्शन 63 पुलिस के पास पावर है गलत माल बनाने वाले को अंदर करने की। हमने 4 लोगों के यहाँ ये दिनेश जिंदल के माध्यम से शिकायत की गई थी थाने पर, जिस पर कि कॉपीराइट एक्ट और 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और पंजीकृत गया है। साक्ष्य एकत्रित करने के लिए यहाँ पे आए थे और यहाँ से कुछ सैंपल्स वगैरह ले गए। रुचि ब्रांड का एक डिस्प्यूट है लेकिन अभी तो सोलन में राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 6 स्कूलों की टीमों ने भाग लेकर एक से बढ़कर एक दर्शनीय बैंड की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग का इस प्रतियोगिता को करवाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना और बच्चों में अनुशासन की भावना को बढ़ाना है। बैंड कंपटीशन, ये स्टेट लेवल बैंड कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर और ये हमारा एक्चुअली 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। अभी पहले स्टेट लेवल होता है, उसके बाद में जोनल होता है, ठीक है, उसके बाद में हमारा नेशनल लेवल होता है जो रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में वहाँ पर हम मनाते हैं। यहाँ पे ये इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल है बिकॉज इसमें आपको स्टेट के 12 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हमारे पास तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट से ही पार्टिसिपेशन आई है, तो नेक्स्ट वाले साल में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेशन आए। तो हमें हमारे प्रिंसिपल सर जी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए पूरा प्रोत्साहन किया। यहाँ पे हमने सीखा कि देशभक्ति की भावना कैसे जागृत होती है। यहाँ पे जब बैंड बज रहा था तो हमारे मन में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।